Okay, dear students, today we are going to preparation of alcohol from Grignard reagent. तो ये रिएक्शन में हमको ये शो करना है कि हम अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्कोहल? ओके, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent. And question is that what is mean by Grignard reagent? The alkyl magnesium halide is called as Grignard reagent. तो बच्चों हम पहले समझते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है. ओके, यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो आपने बच्चों ये लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा क्लियर हो जाएगा आज एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको बोला गया है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था ग्रिग्नार्ड और उन्होंने एक कंपाउंड प्रिपेयर करवाया था अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड. इट इज़ वेरी सुपर डुपर मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बहुत फेमस है बच्चों, आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तब तक आपको ये मिलता रहेगा किसी मोड़ पर, किसी चैप्टर पे, ओके, किसी पेज पे, किसी एग्जाम में आपको ये हर समय मिलता रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो चलिए हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है. देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आर MgX अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड. एंड हलाइड का जो नेचर है, हलाइड इज ऑलवेज निगेटिव बिकॉज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. हैलोजन का बच्चों ये एबिलिटी होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखते हैं, अट्रैक्ट करवाते हैं. तो यहाँ पर बच्चों ये अल्काइल है, मैग्नीशियम है, हलाइड है. मैंने ये शो किया अल्काइल, ये शो किया मैग्नीशियम और ये शो किया हलाइड. तो अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड को बच्चों बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब यदि आपने अल्काइल में बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, इसको आपको क्या करना है, आर को आप सब्स्टिट्यूट करोगे और हलाइड को सब्स्टिट्यूट करोगे बाय द रिस्पेक्टिव एलिमेंट और रिस्पेक्टिव ग्रुप. तो बच्चों अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यदि आपको समझ गया तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना आपके लिए बिल्कुल पानी हो जाएगा. देखिए आपने आर जो था बच्चों इसको सब्स्टिट्यूट किया बाय द CH3. ओके, CH3 is directly joined with the magnesium and magnesium here joined with the bromine atom. अब यदि ये कंपाउंड का नेम अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड था तो ये कंपाउंड का नेम हो जाएगा बच्चों मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये कंपाउंड का बच्चों नेम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मैंने क्या किया बच्चों, मैग्नीशियम को शॉर्ट में लिखा है MAG. अब आपको बच्चों में कुछ कंसेप्ट ना, बेसिक कंसेप्ट, आप लोग ना बेसिक कंसेप्ट भूल जाते हो. तो देखो बच्चों, आपको मैं एक भूला वो सबक आपका याद करवाता हूँ. हम बच्चों बात करेंगे कार्बन की. तो कार्बन का यदि आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझोगे तो कार्बन का बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहेगा 2.5 कार्बन का. और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों, मैग्नीशियम रहेगा बेरिलियम के जस्ट बिलो. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैग्नीशियम का बच्चों आएगा नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग. ओके, इसको हमने बच्चों कंसिडर कर लिया 1. ओके, अब ये जो है, आप दोनों को जब कंपैरिजन करोगे, व्हेन यू आर कंपेयर बिटवीन द कार्बन एंड मैग्नीशियम, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन द मैग्नीशियम, देयरफॉर द कार्बन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम and carbon appears as the negatively charged species and magnesium appears as the positive charged species. Why? Due to the differences of electronegativities. The electronegativity of carbon is 2.5 and the electronegativity of magnesium is 1. Okay, बच्चों ये 1 जो है इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन द मैग्नीशियम. ओके, तो बच्चों कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. अब जो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. जैसे एक कंसेप्ट है बच्चों कि जो पावरफुल होता है वो स्ट्रॉन्ग से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अटैक कर लेता है. मानो यदि मैं पावरफुल हूँ तो मैं क्या करूँगा, किसी कमज़ोर का माल अपनी तरफ खींचूंगा, किसी वीक पर्सन का आइटम को अपनी तरफ खींचूंगा. तो यहाँ पर बच्चों जो कार्बन है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, देयरफॉर कार्बन अपीयर्स एज द निगेटिव चार्ज स्पीसीज. एंड इफ कार्बन इज निगेटिव चार्ज स्पीसीज, इससे बच्चों आपको ये क्लियर होगा कि ये जो कार्बन है बच्चों, कार्बन हो गया यहाँ पर
electron rich. Here carbon is electron rich due to the negative charge. And if there is a presence of negative charge, it means this carbon is electron rich. यदि इलेक्ट्रॉन रिच है तो बच्चों इसको हम सिंपल भाषा में बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल का बच्चों एक कैरेक्टरिस्टिक है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच है, निगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पे. अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से लाओगे आप, ये हमको देखना है. ठीक है, तो बच्चों ये आपको ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आ गया. अब यदि आप CH3 को ऐसे कोई एग्जाम्पल लिखोगे, CH3 था, यदि आप C2H5 लोगे तो इन केस ऑफ C2H5 MgBr, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, ये पार्ट निगेटिव रहेगा, ये पार्ट पॉजिटिव रहेगा. यदि आपने बच्चों यहाँ पर कोई फिनाइल रिंग लिया है तो पूरा कंप्लीट फिनाइल रिंग निगेटिव रहेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव रहेगा, एंड इधर कोई यदि हैलोजन रहेगा, ब्रोमीन आयोडीन, वो भी निगेटिव रहेगा. बट यहाँ पर अटैकिंग स्पेसीज कार्बन कंपाउंड रहेगा, इसीलिए बच्चों हमने इसको शो किया ये निगेटिव है. दूसरा बच्चों ये रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट भी बोला जाता है. ओके, क्यों कि ये जो इसका पार्ट है CH3 ये ऑर्गेनिक पार्ट है और मैग्नीशियम मेटल है, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. अब यहाँ से ना बच्चों हमको जो टॉपिक स्टार्ट करना है, हम आएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ. अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बच्चों हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करवाएंगे उसकी ओर हमको अब चलना है. ओके, तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन रहेगा हम प्रिपेयर करवाएंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड. तो क्वेश्चन आप देख लीजिए. क्वेश्चन बच्चों जो बोर्ड के एग्जाम में होता है वो होता है हाउ विल यू प्रिपेयर्ड alcohol from aldehyde and ketone with the help of Grignard reagent. ठीक है, देखिए बच्चों हम थोड़ा इसको फास्ट लेके चलते हैं. यहाँ से जो मेन कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों अटैक करेगा, क्यों निगेटिव होता है. देखिए फर्स्ट बच्चों हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ये बच्चों हमने एक, यदि हम बात करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन का, इफ़ यू नो अबाउट द अल्डिहाइड एंड कीटोन, दे बोथ आर द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप. ये आपने ऐसे लिखा है C डबल बॉन्ड ऑफ, और ये आपने शो किया कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को. यदि आप इसको बच्चों हाइड्रोजन ज्वाइन करोगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा. यदि आप इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो ये एसेटल्डिहाइड हो जाएगा. यदि आप इसके दोनों हाइड्रोजन को किसी अल्काइल ग्रुप से चेंज करोगे तो ये कीटोन हो जाएगा. ओके, तो बट अभी ना मुझे आपको जो शो करना है रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन बच्चों मैं शो करूँगा आपको फॉर्मल्डिहाइड से. ओके, देखिए ये आपने लिखा है फॉर्मल्डिहाइड. ओके, अब फॉर्मल्डिहाइड में बच्चों दो एलिमेंट यहाँ पर हमको समझना है जो इंपॉर्टेंट है. वन एलिमेंट कार्बन एंड सेकंड वन इज द ऑक्सीजन. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5. From this electronegativity data, all of you understood if carbon is less electronegative than the oxygen attract the electron from the carbon and oxygen appears as the partial negative and carbon appears as the partial positive. यदि बच्चों ये कार्बन पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. अब यदि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको बोला जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोफाइल. कार्बन को बोला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल. एंड विच इज इलेक्ट्रोफाइल, दे वांट टू इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. फाइल मीन्स लव, फाइल मीन्स लव. ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो फाइल होता है इसका मीनिंग लव होता है, इलेक्ट्रो का मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है. ऐसा स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. जैसे बच्चों आपने सुना होगा बेबी को बेस पसंद है
तो ठीक ऐसे ही बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पसंद है और न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियस पसंद है। ये डेटा यदि आपको समझता है बच्चों, ये डेटा यदि आपके समझ में आ गया तो आप रिएक्शन को ईजिली कंप्लीट करोगे। ओके, ये बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है। अब इससे ना मैं थोड़ा इसको फॉरवर्ड करता हूँ। देखिए रिएक्शन अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, हियर दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है बच्चों इसका नेम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऑल ऑफ यू नो दैट दिस कार्बन इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। व्हेन दिस फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, when this formaldehyde react with the methyl magnesium bromide, all of you know that in case of methyl magnesium bromide this carbon is negative and here this carbon is positive। देखिए बच्चों, दुनिया में ना कोई अमीर नहीं होता है। यदि हम बात करेंगे बच्चों तो कोई बहुत रिच पर्सन है तो उससे भी कोई रिचेस्ट पर्सन होता है। ओके, और हर किसी का जो समय होता है ना हमेशा बराबर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बच्चों जो कार्बन है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और यहाँ पर जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? कि ये कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जॉइंट है और ये कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से एलिमेंट से जॉइंट है। तो ये बच्चों न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल बच्चों नेगेटिव चार्ज स्पीसीज विच इज अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। The characteristic of nucleophile is that electron rich species attack on the electron deficient carbon atom। अब यहाँ पर बच्चों CH3 न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन एटम पे अटैक कर दिया है। ओके, तो CH3 का इधर से बच्चों हमला आ गया, इसने हमला कर दिया कार्बन पे क्योंकि ये कार्बन डेफिशिएंट है। अब ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बिटवीन दिस डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन इज पाई बॉन्ड। Here one is sigma bond and one is pi bond। when these both are together that time this bond is strong bond। यदि ये sigma bond pi bond साथ में रहेगा तो strong bond रहेगा, लेकिन यदि बच्चों को इस पे हमला करेगा ना तो जो वीक होता है, कमज़ोर होता है, वो निकल के भागता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सिग्मा और पाई है तो पाई इज द वीक बॉन्ड एंड सिग्मा इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देन पाई बॉन्ड अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैग्नीशियम एटम। तो यहाँ पर बच्चों जो आपको हुआ है वही बताना है, और जो बच्चों रिएक्शन रहेगा ना तो आप इसको ड्राई ईथर में करवाओगे। यदि बच्चों आप इसमें पानी ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे तो रिएक्शन आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये CH3 नेगेटिव आयन अटैक करेगा कार्बन एटम पे और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट रहेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर जॉइंट होगा मैग्नीशियम से, तो आपको न्यू कंपाउंड जो मिलेगा उसको हमको देखना है। चलिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए इजीली रिएक्शन। जो चेंज आया बच्चों आपको वही लिखना है। एंड दिस होल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए लगे बच्चों ये नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा। CH3 जॉइंट हुआ कार्बन से, और हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए ना बच्चों CH3 का कलर चेंज कर देंगे, इसको रेड कलर में कर देंगे। CH3 जो निगेटिव ग्रुप है, ओके, तो निगेटिव CH3 ग्रुप इन द रेड कलर जॉइंट विद द ब्लैक कलर कार्बन एटम। ये बच्चों आपने लिखा CH3, ये CH3 जॉइंट हो गया कार्बन से। Here you write as the carbon atom। Okay, this one is the formaldehyde carbonyl carbon। This carbon having two hydrogens, here we write here two hydrogens, and this carbon is joined with the oxygen, and oxygen attack on magnesium with the pi bond। तो here oxygen joint with the magnesium and magnesium directly joint with the Br। यहाँ तक बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। ओके, यदि बच्चों आपको समझ में आता है ना तो थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। देखिए ये जो कंपाउंड रहेगा बच्चों इसको बोलेगी हम लोग एडिशन कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट जो स्टेप हुआ बच्चों इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकला है। देखिए क्या हुआ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया, आपको एक कंपाउंड मिला एडिशन कॉम्प्लेक्स। अभी इसमें ओनली एडिशन ही हुआ है, साइड प्रोडक्ट इसका कोई नहीं गया है। सेकंड स्टेप में हम लोग करवाएंगे बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर ऐड करना है वाटर, एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर को बच्चों आप H3O आपको यदि लिखा हुआ मिलता है तो भी वही बात है, यदि आपको H+/H2O मिलता है तो भी वही स्टेप रहेगा, और यदि आपको यहाँ पर ऐसे हाइड्रोलिसिस मिलता है तो तीनों का भी बच्चों जो मीनिंग रहेगा तो सेम रहेगा। ऑल दिस थ्री हैविंग द सेम मीनिंग। अब यहाँ पर बच्चों ये वाटर आपको यहाँ से लेना है, वाटर आपने लिया। अब वाटर बच्चों आपको इस पर ऐड करना है कॉम्प्लेक्स पर, तो आप कैसे ऐड करोगे देखिए।
कॉम्प्लेक्स में बच्चों हमको समझना है, in this complex this oxygen is negative, all of you know that oxygen is more electronegative than the carbon and magnesium. This oxygen is joined with the carbon here, and at the right hand side joined with the magnesium. Carbon is more electronegative than the magnesium, therefore this carbon is negative charge species, and here this magnesium is positive charge species. When you hydrolysis this compound, you imagine here, ठीक है बच्चों, आपको अब इमेजिन करना है यहाँ पर, ऐसे इमेजिन करने के ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और इस पर आप जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे बच्चों, तो वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा है मैंने, देखिए H and OH. H is पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड OH इज द निगेटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इमेजनरी लाइन बच्चों आपने यहाँ से ड्रॉ किया है। तो ये जो पॉजिटिव था वाटर मॉलिक्यूल का पार्ट, ये जॉइंट होगा निगेटिव ऑक्सीजन से, और जो वाटर मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट OH था वो जॉइंट होगा पॉजिटिव पार्ट मैग्नीशियम से। तो देखिए आपको यहाँ पर कंपाउंड क्या मिलता है। ओके, कंपाउंड आपको मिलता है बच्चों CH3 CH2O जॉइंट विद द मैग्नीशियम। लिसन हियर, CH3 CH2O जॉइंट विद द हाइड्रोजन, यू विल गेट द न्यू कंपाउंड CH3 CH2. CH3 joint with CH2 and CH2 joint with the OH, you will get the compound CH3 CH2OH. And what is the remaining species? Magnesium joint with the hydroxyl group, you will get the new compound MgOH and Br. The name of this compound is ethyl alcohol. The name of this compound is ethyl alcohol. So this one is the preparation of ethyl alcohol from formaldehyde. When this formaldehyde react with methyl magnesium bromide, you will get the addition complex, which is on hydrolysis you will get the ethyl alcohol. This one is the preparation of ethyl alcohol, is the type of primary alcohol. This one is the preparation of primary alcohol, ethanol from the formaldehyde and methyl magnesium bromide. If all of you understood, please comment. Next one is द प्रिपरेशन फ्रॉम द एसिटल्डिहाइड। बच्चों अब देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन में, इन द नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द फॉर्मल्डिहाइड वी सब्स्टिट्यूट द वन हाइड्रोजन एटम। ओके, दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय द रिस्पेक्टिव मिथाइल ग्रुप। हियर वी राइट एज द CH3 C double bond O, and this H is as it is present here. Okay, if one methyl group is present, this compound is called acetaldehyde. Compound का name रहेगा बच्चों ये acetaldehyde. Okay, when this acetaldehyde react with the methyl magnesium bromide, रिएक्शन बच्चों सिंपल है। यदि आपको ये पता है कि भाई ये निगेटिव पार्ट रहेगा, ये पॉजिटिव पार्ट रहेगा और ये निगेटिव पार्ट रहेगा। अब बच्चों रिएक्शन जो है ना, तो निगेटिव पॉजिटिव को जॉइंट करवाने का नाम केमिकल रिएक्शन है। यदि आपको ये समझ गया कब कौन सा एलिमेंट निगेटिव रहेगा, तो आप रिएक्शन को इजीली करवा सकते हो। बच्चों आप लोग चुटकियों में रिएक्शन करवा दोगे। ओके, तो ये निगेटिव पार्ट ने अटैक किया पॉजिटिव पार्ट पर, फिर आपको मिला एक एडिशन कॉम्प्लेक्स। Negative part attack on this positive part. Then in this pi bond, one is positive, one is sigma bond, one is pi bond. Pi bond attack on this magnesium atom, you will get the unstable addition complex, and this whole process is carried out in the presence of dry ether. You will get the compound. Here in this case of acetaldehyde, only one CH3 group is present, but after the attack of this methyl group, here this carbon is joined with the two methyl group. You will get the compound CH3 CHO joint with MgBr. Here this O joint with MgBr, and this one is new one CH3. Okay. अब यदि बच्चों आपको कंसेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसके लिए ना मैं ये CH3 को ब्लू कलर में कर देता हूँ, और ये जो न्यू CH3 आया वो ब्लू कलर में है। ओके, तो न्यू CH3 का यहाँ पर बच्चों एडिशन हो गया। ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप बच्चों एडिशन कॉम्प्लेक्स है और अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब यदि आप इसका रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाओगे, इस पर आपको ऐड करना पड़ेगा बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। दिस वन इज एडिशन कॉम्प्लेक्स एंड वेरी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स।
ओके अब आपने क्या किया बच्चों, इस पर सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, एसिडिक वाटर, ये स्टेप को बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस स्टेप। ओके यहाँ पर ये जो पार्ट रहेगा ये निगेटिव रहेगा, Mg पॉजिटिव रहेगा। बच्चों देखिए आपको अब रिएक्शन समझ में आ गया होगा। यदि आपने फर्स्ट रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन से देखा है तो सेकंड रिएक्शन बच्चों आपको ऑटोमेटिक आप लोग सॉल्व कर लोगे। वाटर मॉलिक्यूल का ऐड किया आपने बच्चों, इसको इमेजिन किया, ये निगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। आपने इस पर पानी डाल दिया, पानी पानी पानी, तो बच्चों देखिए पानी में H होता है पॉजिटिव एंड OH होता है निगेटिव। कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, CH3 CH3 एज इट इज रहेगा, O जॉइंट होगा विद द हाइड्रोजन एटम, यू विल गेट द न्यू कंपाउंड CH3 CHOH and CH3 plus side product MgOH and Br. The name of this compound is the isopropyl alcohol. The name of this compound is isopropyl alcohol. I think all of you understood this reaction. In this reaction we convert acetaldehyde into the isopropyl alcohol. यदि बच्चों आपने यहाँ पर रिएक्टेंट एसिटल्डिहाइड को चूज़ किया था तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल। कंपाउंड का नेम रहेगा बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम रहेगा कंपाउंड का प्रोपेन 2 ऑल, एंड दिस वन इज अ टाइप ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ओके तो व्हेन यू take the acetaldehyde with methyl magnesium bromide, it will give the secondary alcohol. The name of this compound is isopropyl alcohol. Next one हम इसका बच्चों एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या करना है, इसको हम चेंज करेंगे ऐसे। ओके देखिए बच्चों इस कंपाउंड में आपने क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया विद द CH3। यहाँ पर CH3 है। ओके दिस ब्लू कलर CH3 अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, वाई दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव। बच्चों निगेटिव ही पॉजिटिव पे अटैक करता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ओके अट्रैक्शन जो होता है ना बच्चों निगेटिव पॉजिटिव के बिटवीन में ही होता है, और यदि अट्रैक्शन निगेटिव पॉजिटिव के बिटवीन में है तो ही एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज बच्चों वो भी अनस्टेबल होता है। तो देखिए this CH3 attack on this carbon atom, you will get the compound CH3. Here 2 CH3 is present in the black color, CH3 and new one attacking CH3 is the blue color CH3. This one is CH3. Okay this oxygen joined with this magnesium, oxygen, magnesium and Br. Okay and this one is the unstable addition complex. Next step is the hydrolysis step. यहाँ पर बच्चों यदि आपको पहला रिएक्शन समझा था, सेकंड रिएक्शन समझा था, तो आपको थर्ड रिएक्शन भी इजीली आपको बच्चों कैप्चर हो जाएगा आपके माइंड में। देखिए ये आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, क्यों ड्रॉ किया, हमको डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन द निगेटिव एंड पॉजिटिव। और वाटर मॉलिक्यूल आप जब ऐड करोगे इस पर तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होता है HOH, इसमें H वाला पार्ट होता है पॉजिटिव, OH वाला पार्ट होता है निगेटिव। ये बच्चों एक ट्रिक मेथड है, हम लोग इसके मैकेनिज्म के थ्रू इसको एक्सप्लेन नहीं किया है ना। मैकेनिज्म लेंथी स्टेप होता है, यदि आपको ये समझ गया तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, वहाँ पर बच्चों आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको कंपाउंड देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, कंपाउंड बच्चों आपको मिलता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3, कार्बन को बच्चों 3 CH3 जॉइंट है एंड 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप जॉइंट है। कंपाउंड का नेम रहेगा बच्चों टर्शरी अल्कोहल। यदि आपने एसीटोन को रिएक्ट करवाया विद द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो आपको कंपाउंड मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये कंपाउंड का नेम था बच्चों एसीटोन और IUPAC नेम था प्रोपेन 2,1। यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो कंपाउंड था प्रोपेन 2,1 उसको रिएक्ट करवाया आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो यदि आपने फॉर्मल्डिहाइड एज अ रिएक्टेंट चूज़ किया है तो उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों इथाइल अल्कोहल मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। यदि आपने एसिटल्डिहाइड यूज़ किया है तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यदि आपने 3 डिग्री
सॉरी, यदि आपने एसीटोन यूज किया है तो आपको कंपाउंड मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये जनरल रिएक्शन है जो आपको सीबीएसई के आपके सिलेबस में प्रेजेंट है। ओके, अब यदि आप यहाँ पर ना बच्चों, अब इससे यदि आपको समझ गया तो आप इस पर बहुत सारे रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसके लिए मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अब हमको देखना है बच्चों इसका रिएक्टिविटी, सबसे मेन पॉइंट इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रेंस में जो क्वेश्चन होता है बच्चों वो रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव। तो इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इसको हमको अब डिस्कस करना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ aldehyde and ketones towards Grignard reagent. हम शो करेंगे बच्चों इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, तो CH2O formaldehyde is more reactive than acetaldehyde is more reactive than the ketone CH3COCH3। ओके, अब यदि आप ये बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, दिस वन इज एसिटल्डिहाइड, दिस वन इज एसीटोन मीन्स कीटोन। नेक्स्ट वन इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, दिस वन इज फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ Grignard reagents toward aldehyde and ketones। देखिए बच्चों इसमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is more reactive than ethyl magnesium bromide. Ethyl magnesium bromide is more reactive than isopropyl magnesium bromide. Isopropyl magnesium bromide is more reactive than tertiary butyl magnesium bromide. ठीक है, ये बच्चों इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका ऐसे क्यों है ये मैं आपको ना बच्चों एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये रिएक्शन ऐसे क्यों है। इस रिएक्शन में आपको जो समझना है या इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर में, दिस वन इज निगेटिव पार्ट, दिस वन इज वोल पार्ट, दिस वोल पार्ट इज नेगेटिव C2H5, दिस वोल पार्ट इज नेगेटिव एंड दिस वोल पार्ट इज नेगेटिव। देखिए बच्चों ये मिथाइल है, ओनली 1 CH3, हियर CH3 CH2, हियर 2 CH3 एंड 1 CH, हियर 3 CH3 एंड 1 C। ओके, तो फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड द साइज ऑफ नेगेटिव आयन इज इंक्रीजेस। बच्चों देखिए यहाँ पर ओनली 1 CH3 ग्रुप है, इसको आपने कंसिडर किया, ये इतना बड़ा रहेगा, इथाइल ग्रुप इससे बड़ा रहेगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप उससे बड़ा रहेगा और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप उससे भी बड़ा रहेगा। In this case the size of negative ion increases, and all of these having the same charge. This one is mononegative and mononegative। देखिए बच्चों ये छोटा बच्चा, ये छोटा, ये उससे बड़ा बच्चा, ये उससे बड़ा स्टूडेंट और ये उससे बड़ा स्टूडेंट। ओके, यदि एक छोटे बच्चे के पास भी 1 रुपीज़ है और यदि एक बड़े बच्चे के पास भी 1 रुपीज़ है, मतलब ये बड़ा जो है तो छोटे के बराबर हो गया, या यूँ कह लीजिए छोटा बड़े के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ना बच्चों ये जो स्मॉल स्पेसीज हैविंग द मोर चार्ज, हियर दिस ऑल ऑफ हैविंग द सेम चार्ज, इन दैट केस दिस स्मॉल नेगेटिव आयन हैविंग द लार्जर चार्ज। इसका जो चार्ज रहेगा बच्चों, इसके चार्ज को ज़्यादा चार्ज, अधिक चार्ज, लार्जर चार्ज,
मोर चार्ज बोला जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा अटैकिंग स्पीसीज रहेगा। नेक्स्ट वन इज द बल्की ग्रुप इंक्रीजेज द अटैकिंग नेचर डिक्रीजेज। बच्चों जैसे यहाँ पर ये कार निगेटिव पार्ट का साइज बड़ा होगा तो इसका अटैक करने का जो कैपेसिटी रहेगा वो डिक्रीज होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होता जाएगा, इसीलिए इसका जो रिएक्टिविटी है ये रिस्पेक्ट में डिस्कस्ड होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड बच्चों रहेगा, इसको 2 हाइड्रोजन जॉइंट रहेंगे, यहाँ पर ना इसको CH3 CHO जॉइंट रहेगा, इसको 2 CH3 ग्रुप जॉइंट रहेंगे। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अराउंड में बल्की ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इसमें बच्चों कोई बल्की ग्रुप नहीं है, स्मॉल ग्रुप है, इसलिए अटैकिंग स्पीसीज डायरेक्टली अप्रोच करेगा। यहाँ पर 1 बल्की ग्रुप और हियर 2 बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट। बल्की ग्रुप इंक्रीज होगा तो अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने के लिए बच्चों उसका जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा, वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए बच्चों इसका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे बनता है। अब यदि बच्चों आपको इसमें कोई डाउट हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8149087020। यदि आपको इसमें कोई डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बच्चों आप कर सकते हो। और चैनल पर बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आपके जो डाउट है, दिक्कत है, टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चंस आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सॉल्यूशंस भी करवा के दूंगा। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।